राधे राधे राधे। आज पुनः हम आपके लिए एक सुंदर सी कहानी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। जीवन में परमात्मा हमारी हर संभवता रक्षा करते हैं, हर तरीके से भगवान हमें बचाते हैं, हर परेशानी में भगवान हमारा साथ देते हैं। लेकिन भगवान जब हमारा कार्य करते हैं तो हमारा कार्य कैसे होगा, हमारा कार्य पूरा कब होगा, भगवान की कृपा हम पर कैसे होगी, उसके लिए हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। संसार में कई भक्त की मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि वो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, और जब हम भगवान पर विश्वास नहीं करते तब हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा विश्वास भगवान पर कितना अटूट होना चाहिए। एक समय की बात है कि दो भक्त भगवान का भजन करने के लिए गांव से निकल जाते हैं। जंगल में जाकर के एक भक्त आम के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन करता है, तो दूसरा भक्त पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन करता है। दोनों भगवान का भजन कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ से नारद जी निकले। नारद जी ने उन्हें भजन करते हुए देखा, बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी उनके पास में गए और जाकर के नारद जी ने पूछा, अरे भक्तों, आप तो बड़े लगन से भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है। दोनों भक्त बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उसमें से एक भक्त था, उसने नारद जी से प्रश्न करा कि हे देव ऋषि नारद, हमें पता है कि आप भगवान के बैकुंठ में रोज जाते हैं, तो क्या आप हमारा छोटा सा काम करेंगे, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आप हमें मिले हो, शायद भगवान की कोई इच्छा हो। तो नारद जी ने कहा, हम रोज बैकुंठ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की कृपा से रोज उनके निज धाम में उनका दर्शन करने चले जाते हैं। तो एक भक्त ने कहा कि नारद जी, यदि आप भगवान के बैकुंठ में जाते हैं तो हमारा छोटा सा कार्य कर दो। आप भगवान के पास जाओ तो उनसे ये पूछना कि भगवान हमें दर्शन देने कब आएंगे। हम उनका भजन तो कर रहे हैं, पर वो हमें दर्शन देने के लिए कब आएंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। जब नारद जी बैकुंठ गए, बैकुंठ में नारद जी ने भगवान से पूछा, हे भगवान, हे प्रभु, दो भक्त आपका भजन कर रहे हैं और उन्होंने ये पूछा है कि आप उन्हें दर्शन देने कब जाएंगे। जैसे ही नारद जी ने पूछा तो भगवान ने आंखें बंद करी, भगवान ने ध्यान करा और ध्यान करके भगवान ने बताया कि देखो नारद जी, स्थिति ऐसी है कि जो एक भक्त आम के पेड़ के नीचे बैठा है, उससे ये कहना कि मैं 7 जन्मों के बाद उसे दर्शन दूंगा, अभी वो केवल भजन करे। नारद जी ने कहा, भगवान, कलयुगी भक्त कहीं सुन के डर ना जाए। फिर भगवान ने कहा कि जो दूसरा भक्त है, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, उससे ये कहना कि अभी वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, उस पेड़ में जितने पत्ते लगे हैं उतने जन्म उसके बीत जाएंगे, उसके बाद में उसे दर्शन दूंगा। नारद जी ने समाचार सुना। नारद जी उन दोनों के पास जाते हैं और नारद जी ने उनसे कहा कि देखो भक्त, जो आम के पेड़ के नीचे बैठा था, उससे कहा कि देख भाई, भगवान ने कहा है कि तुम्हें दर्शन तो देंगे, लेकिन अभी तुम्हें भजन करना है, क्योंकि भगवान तुम्हें 7 जन्मों के बाद दर्शन देंगे। अभी तुम केवल भजन करो, तुम्हारे जब 7 जन्म बीत जाएंगे तब तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। जैसे उस भक्त ने सुना तो वो अपना सारा सामान समेटने लगा, आसन वासन सब घड़ी कर लिए और वहाँ से जाने लगा। नारद जी ने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? तुमने तो दृढ़ संकल्प लिया था कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे जब तक भजन नहीं छोड़ोगे, अब कहाँ जा रहे हो? तब उस भक्त ने कहा कि नारद जी, जब भगवान 7 जन्मों के बाद मुझे दर्शन देंगे तो मैं अभी से उनका भजन क्यों करूं? और ऐसा कहकर वो भक्त चला गया। नारद जी दूसरे भक्त के पास में गए। नारद जी ने दूसरे भक्त से कहा, भाई तू तो पहले चले जा, क्योंकि तेरी तो बड़ी दुर्दशा है।
क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तुम उनका भजन कर रहे हो, उस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने जन्म तुम्हारे बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। जैसे उस भक्त ने सुना तो बंधु वो नाचने लगा, झूमने लगा, बड़ा प्रसन्न हो गया। नारद जी ने कहा भाई पागल तो नहीं हो गया है? अरे इसमें देख कितने पत्ते लगे हैं, कब गिनेगा, कब इतने जन्मों तक भगवान का भजन करेगा, उसके बाद भगवान तुझे मिलेंगे। उस भक्त ने कहा नारद जी चाहे इतने जन्म बीत जाएं, मुझे भजन क्यों ना करना पड़े, पर भगवान ने इतना तो कहा है कि भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। और जैसे उस भक्त ने करुणा का भाव प्रकट करा, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने उसे तुरंत दर्शन दे दिए। नारद जी ने कहा कि भगवान जब इसे दर्शन देना था मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? तब भगवान ने कहा कि नारद जी मैं इसे दर्शन तो बाद में ही देता, लेकिन इस भक्त का प्रेम इतना था, इसका विश्वास इतना दृढ़ था कि मैं इसे बाद में दर्शन देने वाला था, लेकिन इसके विश्वास के कारण मुझे आज ही इसे दर्शन देना पड़ा। इसलिए बंधुओं ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमारा विश्वास सदैव भगवान पर रहना चाहिए। एक अटूट विश्वास भगवान पर होगा तब इस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी, वरना नहीं होगी। तो इस कहानी से ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा पर सदैव पूर्ण विश्वास होना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।